अस्सलाम वालेकुम। चेंज मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, इस चैप्टर को हम दो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजिक लीडरशिप और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चेंज मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जो है उसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। पहले स्ट्रैटेजिक लीडरशिप जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ टॉप मैनेजमेंट एबिलिटी। जो टॉप मैनेजमेंट है कंपनी की वो प्रेडिक्ट करती है, विजुलाइज करती है कि हमें इस तरह का जो है हमारे गोल्स हैं, हमने इन गोल्स को अचीव करना है, तो उसके मुताबिक एक स्ट्रैटेजी बनाती है और उसको उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करती है और उस सारे प्रोसेस को जो हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप। डिफिनेशन है कि इट्स अ टॉप मैनेजमेंट एबिलिटी टू एंटिसिपेट का मतलब है टू प्रिडिक्ट, इनविजन का मतलब है टू विजुलाइज, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, थिंक स्ट्रेटजिकली एंड वर्क विद अदर्स टू इनिशिएट चेंजेस दैट विल क्रिएट अ वायबल फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कि एक टॉप मैनेजमेंट जो है कंपनी की वो प्रिडिक्ट करती है, जो उसकी गोल्स हैं उसके बारे में जो है वो एक स्ट्रेटजी बनाती है, फिर इसको उस स्ट्रेटजी में जितने भी आपको चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं उन चेंजेस को इनिशिएट करती है जो कि कंपनी के फ्यूचर के लिए वायबल हों। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप का पर्पज़ ये होता है कि जो हमने जितने भी चेंजेस लाने हैं और जितने भी जो प्रोसेस है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो हम इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकें। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होती है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम जो है वो ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ से और एनवायरनमेंट से मैच करती हों, अलाइंड हों, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है इनको अचीव कर सकें। दैट सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस used to formulate and implement specific strategies that are aligned with organization capabilities and its environment so as to achieve the organization goals. नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फेलियर्स। कि स्ट्रेटेजिक लीडरशिप अक्सर जो फेल हो जाती है उसके क्या रीजंस हैं। ज़्यादातर ये होता है कि विज़न जो है वो हमारे एनवायरमेंटल ट्रेंड्स के साथ सूट नहीं कर रहा होता। कि हमारा विज़न हमने और बनाया होता है लेकिन जो एनवायरमेंट जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे होते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम वो मिसअलाइंड होते हैं। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेटेजिक फेलियर्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के फेलियर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब हमने जो अपना मिशन सिलेक्ट किया होता है कि हमने इस मिशन पे काम करना है, जो विजन और मिशन होता है उससे जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है वो डेविएट कर जाती है, हम कुछ और करना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि जो परसुएंस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब कि जो लोग हैं फॉर एग्जांपल अगर एक सीईओ है उसका सेल्फ इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, वो उस चीज़ में उसका अलाइनमेंट नहीं है विद द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट की परसुएशन होती है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उनमें स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फेलियर्स हो जाते हैं। अगर आप अनएथिकल कंडक्ट पे कंपनी जो है वो इंगेज है तब भी स्ट्रेटेजिक लीडरशिप फेलियर्स होते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई गोल्स अपने रख लें या फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के गोल्स रख लें तो भी फेलियर्स के चांसेस हैं। लास्ट है कि पेइंग लिटिल और नो टेंशन टू परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब कि आप देख ही नहीं रहे कि आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, आप कैसे काम हो रहा है। आप जो है अगर आपने कोई स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं तो आप उसको जो है वो मैच करते रहते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या हैं और आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कंपनी किस तरह परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप इसको रिव्यू ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं। तो ऑल ऑफ दीज रीजंस जो हैं ये स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के फेलियर की हैं। नेक्स्ट आता है द स्ट्रेटेजिक लीडरशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं कि इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है। इंटरनल एनवायरनमेंट में आप देखते हैं कि स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं आपकी, और एक्सटर्नल में आप अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखते हैं। उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजिक विजन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि अटेनेबल हो। आपके गोल्स जो हैं वो ऐसे हों कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करे। इस तरह का एक स्ट्रेटेजिक विजन बनाते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो है मिशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने ये करना है कि एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, उसके बाद आपने विजन क्रिएट करना है, उसके बाद आपने मिशन स्टेटमेंट बनानी है। मिशन स्टेटमेंट में क्या है करना है आपने कि मिशन स्टेटमेंट में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कोर पर्पस क्या है वो लिखते हैं और अपने रीज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस लिखते हैं। मिशन स्टेटमेंट है वो ब्रॉड भी होनी चाहिए, उसमें सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर भी होने चाहिए और वो बहुत प्रिसाइज भी होनी चाहिए जिसको पढ़ते ही पता चल जाए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है।
ये जो है, अगर आप वैसे तो आप इसको देखते हैं तो एक बहुत एक सिंपल सी एक लाइन होती है, या फिर 2 या 3 लाइन्स पर ज़्यादातर ये मिशन स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो लिखी हुई होती हैं। लेकिन इसको बनाना जो है वो इतना आसान नहीं होता, इसमें महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत प्रिसाइज़ली बताना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का पर्पस क्या है, क्या करना चाहती है, कोर पर्पस क्या है। तो इसको करते हुए जो है आपको बहुत टाइम लगता है। आप क्या करते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव जो है उनको सेट करते हैं, ऐसे आउटकम्स जो कि आप अचीव करना चाहते हो, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए और स्टेक होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें आप फाइनेंशियल और स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स भी देखते हैं, और इसमें आप जो है वो हेल्प एवरीवन टू फोकस ऑन द सेम डायरेक्शन एंड टारगेट अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज़ कंपेयर्ड। इसमें आप एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि आपने, ये आपका स्टैंडर्ड है और इसके साथ आपने अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो कंपेयर करना है। नेक्स्ट आता है कि कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको स्मार्ट बनाना चाहिए। स्मार्ट की टर्म आपने पहले भी सुनी होगी कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, इजीली जिसको आप मेजर कर सकें कि ये ठीक है कि नहीं, अचीवेबल हों, कि आप उनको अचीव कर भी सकते हैं कि नहीं, रेलिवेंट हों, टू द पॉइंट और टाइमली जो है आप उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी एक जनरल प्लान ऑफ एक्शन होता है। एक प्लान बनाते हैं आप कि आपने इस तरह जो है वो काम करना है। उस सारे प्रोसेस को हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, और बाकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और उन सब की हेल्प से आप जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कैसे अचीव करेंगे। ये सारा प्रोसेस जो है स्ट्रैटेजी वो आपको बताती है। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है और बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट भी होता है, कि आपने अपनी जितनी भी स्ट्रैटेजी है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और अगर आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते तो स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो फेल हो जाती हैं। जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए और कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए, और जो है आपको जितने भी आप जब भी कोई चेंज लेकर आते हैं तो एक रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट होती है, और उस रेजिस्टेंस को आपने ओवरकम करना है। वो भी आपने इस सारे प्रोसेस में देखना होता है कि आपने इसको कैसे ओवरकम करना है। लास्ट आता है स्ट्रैटेजी एवेलुएशन। स्ट्रैटेजी एवेलुएशन में जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं फिर आप एवेलुएट करते हैं। लास्ट में आता है स्ट्रैटेजी एवेलुएशन। स्ट्रैटेजी एवेलुएशन में हम एवेलुएट करते हैं स्ट्रैटेजी को जो कि हम पहले इम्प्लीमेंट कर रहे थे, उसको हम देखते हैं कि क्या वो जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे उसके मुताबिक जो हमारी परफॉर्मेंस है वो उसके मुताबिक है या फिर उससे डिफरेंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 फंडामेंटल एक्टिविटीज़ करते हैं। सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को। उसके बाद हम जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए होते हैं, और हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग है या फिर उससे उसमें भी कोई और मज़ीद जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर तो उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है तो फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, ताकि जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो।